नमस्कार। तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर। 2 हफ्ते के लिए और बढ़ाया गया लॉकडाउन। 17 मई तक बंद रहेंगी रेल, मेट्रो और विमान सेवाएं। तो देखिए इस बार जो है लॉकडाउन 3 को जो है वो फिर से बढ़ा दिया गया है। अब जो लॉकडाउन रहेगा वो 17 मई तक रहेगा। इस लॉकडाउन में जो है किन किन चीज़ों में जो है सरकार की तरफ से रियायत दी गई है उसके बारे में भी इस वीडियो में पूरी डिटेल से जानेंगे। तो उससे पहले करेंगे आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन आता है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं पूरी डिटेल के बारे में। देखिए कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए बढ़ाने का फैसला तो कर लिया, लेकिन साथ ही राहतों का ऐलान भी कर दिया है। यानी लॉकडाउन 3 पिछले 2 लॉकडाउन के मुकाबले काफी नरम रहेगा, जिसमें न सिर्फ ग्रीन जोन बल्कि रेड जोन में भी कई गतिविधियों में राहत मिलेगी। रेड जोन में सीमित सेवाएं हासिल होंगी, लेकिन ग्रीन और ऑरेंज जोन में कंटेनमेंट एरिया और उसके चारों ओर बफर जोन को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में नाई की दुकान, शराब, सिगरेट, पान, गुटखा और तंबाकू की दुकानों को खोलने की अनुमति मिलेगी। ग्रीन जोन में तो मॉल भी खुलेंगे। हालांकि पूरे देश में हवाई, ट्रेन, बस व मेट्रो सेवा समेत मॉल, सिनेमाघर आदि बंद ही रहेंगे। शुक्रवार को जारी सूची के अनुसार फिलहाल 130 रेड जोन जिले, 284 ऑरेंज जिले और 319 ग्रीन जोन जिले हैं। जाहिर है कि देश का बड़े हिस्से में कारोबार शुरू हो जाएगा। हर सप्ताह इसकी समीक्षा होगी। क्या क्या रहेगा बंद, किन चीज़ों की रहेगी अनुमति। लॉकडाउन खोलने का क्रम फेज 3 से शुरू हो जाएगा। लॉकडाउन 3 के दौरान पूरे देश में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर लोगों को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होगी। इस दौरान लोगों की आवाजाही रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन धारा 144 लागू कर सकता है। इस दौरान रेल, हवाई, मेट्रो, अंतर्राज्यीय बस सेवाएं नहीं चलेंगे। स्कूल, कॉलेज व अन्य शैक्षणिक संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट, बार, सिनेमा, मॉल आदि बंद रहेंगे। धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और खेलकूद से जुड़े जमवाड़े पहले की तरह प्रतिबंधित रहेंगे। पूरे देश में 65 से अधिक उम्र के बुजुर्गों और 10 साल के कम उम्र के बच्चों के साथ ही गर्भवती महिलाओं और गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों को घर से निकलने पर पाबंदी रहेगी। वे सिर्फ जरूरी काम या फिर इलाज के लिए बाहर जा सकते हैं। रेल मंत्रालय के अनुसार 17 मई तक सभी यात्री ट्रेन सेवाओं को रद्द कर दिया गया है। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों द्वारा विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी श्रमिकों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य व्यक्तियों की आवाजाही जारी रहेगी। माल ढुलाई और पार्सल ट्रेन परिचालन जारी रहेगा, लेकिन राहतों का पैकेज भी कम नहीं होगा। नए दिशा निर्देश में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के लिए अलग अलग राहत का ऐलान किया है। इनमें शहरी और ग्रामीण इलाके में अलग अलग राहत दी गई है। अभी तक रेड जोन वाले जिले में किसी भी तरह की गतिविधि की इजाज़त नहीं थी, लेकिन अब कंटेनमेंट एरिया और उसके चारों ओर के बफर जोन को छोड़कर बाकी जिले में कई गतिविधियों की अनुमति दी गई है। देश भर को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोनों में बांटा जा रहा है। ग्रीन जोन में सभी बड़ी आर्थिक गतिविधियों की छूट दे दी गई है। गृह मंत्रालय के ताज़ा आदेश के मुताबिक ग्रीन जोनों में बसें चल सकेंगी, लेकिन बसों की क्षमता 50% से ज़्यादा नहीं होगी। इसी तरह बस डिपो में भी 50% से ज़्यादा कर्मचारी काम नहीं करेंगे। देश के ग्रीन जोन के जिलों में नाई की दुकानें, सैलून समेत अन्य ज़रूरी सेवाओं और वस्तुएं मुहैया कराने वाले संस्थान भी 4 मई से खुल जाएंगे। सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आदि बंद रहेंगे। ऑरेंज जोन में बसों के परिचालन की छूट नहीं होगी, लेकिन कैब की अनुमति होगी। रेड जोन में प्रतिबंधित ओला, उबेर जैसी टैक्सी को भी ऑरेंज में चलाने की छूट दी गई है, लेकिन वे केवल एक ही पैसेंजर को बिठा सकेंगे। ऑरेंज जोन में औद्योगिक शुरू होगी और कॉम्प्लेक्स भी खुलेंगे। रेड जोन में नाई की दुकानें, सैलून आदि बंद रहेंगे। इस बारे में विस्तृत जानकारी गृह मंत्रालय की तरफ से दी जाएगी। देश के 129 जिले रेड जोन में, दिल्ली और अहमदाबाद रेड जोन में। देश में 130 जिले रेड जोन्स में हैं, यानी वहाँ कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट्स है। पूरी दिल्ली रेड जोन में है। मुंबई, अहमदाबाद, सूरत जैसे बड़े औद्योगिक केंद्र में भी रेड जोन्स में है, जहाँ काफ़ी कम रियायत नहीं मिलेगी। रेड जोन में जो है यहाँ निजी वाहन से कुछ सेवाओं के लिए लोगों को आने जाने की अनुमति होगी, लेकिन कार में ड्राइवर के अलावा केवल 2 लोग ही बैठ सकेंगे। 2 पहिया वाहन की स्थिति में केवल चलाने वाले को ही आने जाने की अनुमति होगी। ESZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन और EOU के साथ साथ औद्योगिक शहरों और क्षेत्रों को कामकाज के लिए पूरी तरह से छूट दे दी गई है। इसके साथ ही जरूरी सामान, दवा, मेडिकल उपकरण और उनके लिए अन्य सामान बनाने इकाइयां समेत पूरे सप्लाई चेन के साथ ही IT हार्डवेयर की इकाइयों को भी छूट
दे दी गई है। मजदूर आधारित जूट और पैकेजिंग उद्योग को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन की शर्त के साथ काम करने की छूट होगी। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी सेवाओं, कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउसिंग सेवाओं और निजी सुरक्षा गार्ड को काम करने की छूट दे दी गई है। ग्रामीण इलाके रेड जोन में क्या छूट मिलेगी? ग्रामीण इलाकों में स्थित रेड जोन वाले जिलों में कंटेनमेंट एरिया और बफर जोन को छोड़कर पूरे जिले में सभी तरह की आर्थिक और कंस्ट्रक्शन गतिविधियों को छूट होगी, जिनमें मनरेगा, फूड प्रोसेसिंग इकाइयां और ईंट भट्टा शामिल है। सभी दुकानों और मॉल खुले रहेंगे और कृषि से जुड़ी किसी भी गतिविधि पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। बैंक, इंश्योरेंस समेत सभी तरह की फाइनेंशियल गतिविधियां पूरी तरह चालू रहेंगी। आंगनबाड़ी समेत महिलाओं, विधवाओं, बुजुर्गों और बच्चे की देखभाल के लिए बने विशेष आश्रमों को काम करने की छूट दी गई है। यहाँ कोरियर और पोस्टल सेवाओं को भी इजाज़त होगी। देश में कुल 739 जिले हैं, जिनमें से 307 अब भी कोरोना से अछूते हैं, यानी 40% से भी ज़्यादा। ये 319 जिले ग्रीन जोन्स में हैं। 3 मई के बाद इन जिलों में फैक्ट्रियां, दुकानें, छोटे मोटे उद्योग समेत परिवहन और अन्य सेवाओं को भी शर्तों के साथ पूरी तरह खोलने की अनुमति दे दी गई है। गौरतलब है कि जिन जिलों में पिछले 21 दिनों से कोरोना वायरस के संक्रमण का एक भी मामला नहीं आता है, उन्हें ग्रीन जोन घोषित कर दिया जाता है। पहले यह अवधि 28 दिनों की थी, जिसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने घटाकर 21 दिन कर दी। गौरतलब है कि पिछले 24 घंटे में भारत में 1993 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिससे कुल मामले 35,043 हो गए हैं। इनमें से 25,007 मामले सक्रिय हैं। 24 घंटे में लगभग 600 लोग ठीक भी हुए। देश में रिकवरी रेट 25% से अधिक होने के बाद भी कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यही कारण है कि देश में सावधानी बरती जा रही है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो तीसरा लॉकडाउन होगा, इसमें जो किन चीज़ों में रियायत दी गई है, कौन कौन से जोन में जो है आपको दुकान खोलने की इजाज़त मिली है, किस जोन में जो है आप जो है आवाजाही कर पाएंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरी जानकारी दी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।